ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। बहुत ही सुंदर गो भक्तमाल कथा के साथ और भक्तों की जिज्ञासाओं के साथ बाबा जी की पाती रोज सजती है और हम सभी जुड़ते हैं। कई लोगों के शाम का कार्यक्रम बाबा जी की पाती से, तो कई की सुबह की शुरुआत बाबा जी की पाती से। अब गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो आपको सीधे बाबा जी की पाती खुल जाती है। यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों ने जो प्यार दिया, स्नेह दिया, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत ही जल्दी रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का आगमन होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण नंदन श्याम सुंदर के द्वारा रचित रास लीला का वह भव्य दिव्य आयोजन जो वृंदावन में हुआ, हम सब के हृदय में भी होना चाहिए। श्री ठाकुर हमारे हृदय में नृत्य करें और हम गोप गोपियां बनकर उनके साथ आह्लाद प्राप्त करें। आहा, क्या आनंद होगा। बहुत जल्दी शरद पूर्णिमा की दिव्य झलकियों के साथ आपको बाबा जी की पाती में जोड़ेंगे। लेकिन आज परम पूज्य राजेंद्र देवाचार्य जी के साथ आइए श्रवण करते हैं श्री गो भक्तमाल कथा। सखा बोले, कन्हैया हम तो तेरी बातन में आए गए और एक संग बैठ के छाक आरोगवे लगे, और हमारे बछड़ा पतो नहीं कहाँ चले गए जंगल में। अभी तो घनघोर जंगल कहाँ गए पतो नहीं। भगवान सहज सर्वज्ञ हैं, भगवान जानते हैं कि बछड़े हमारे कहाँ गए, कौन लेके गया। ब्रह्मा जी चुरा ले गए। अब इन ब्रह्मा जी को जो कुछ करने आए हैं कर लेने दो। भगवान बोले, तुम लोग सब यहीं बैठो, मैं खोज के लाता हूं। दही भात खाते हुए ठाकुर जी, दोना हाथ में है, दही भात पाते पाते ठाकुर जी चल पड़े। ब्रह्मा जी ने अवसर पाकर बालकों को चुरा लिया। ध्यान से सुने, ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा जी को मोहित करके ही लीला कराई। क्यों? ठाकुर जी ने कहा सब दुनिया हमें चोर कहती है, चोर हैं चोर हैं चोर। अब कोई चोर नहीं कहेगा। अरे बालक चोरी करे तो कोई बात ना है। वेदन को पढ़वे लिखवे वारो ब्रह्मा, इतनो बड़ो विद्वान वेद गर्भ ब्रह्मा, बड़ो बूढ़ो ब्रह्मा, यू आए के ब्रज में चोरी करे, तो ये तो यहाँ की रज की महिमा है। जब ब्रह्माओं ने आए के यहाँ चोरी करी तो हम चोरी करें तो यहाँ में हमारा कौन सा दोष। ये तो भूमि ही ऐसी है। बोलो वृंदावन बिहारी। बालकों को भी ब्रह्मा जी चुरा ले गए। इस लीला के पीछे केवल एक प्रयोजन है, गो अपराध और गो सेवकों का अपराध कितना भयंकर होता है। ये ब्रह्मा जी अपनी बनाई सृष्टि को बताना चाहते हैं, गो अपराध और गो सेवक का अपराध कितना बड़ा होता है। भगवान ने सभी बालकों का रूप धारण कर लिया, सभी बछड़ों का रूप धारण कर लिया, और अब तो ब्रज में बाढ़ आ गई आनंद की। क्योंकि जितनी गाय हैं सबके बछड़ा बछिया ठाकुर जी हो गए।
भगवान कभी कभी पद्मा गाय के थन में मुंह लगाकर दूध पीते बछड़े की तरह। तो और गोष्ठी की गायों के मन में होता कभी हमारा भी सौभाग्य होगा जो प्रभु हमारा दूध पिएंगे। आज सबके बछड़ा बछिया हो गए, इसलिए सबका दूध ठाकुर जी पी रहे हैं। यशोदा की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखकर गोपियों के मन में आता कभी हमारी गोद में भी ठाकुर जी आए। आज ठाकुर जी सबके बालक हो गए। तीसरी बात, ठाकुर जी इस अवतार में परम प्रेममयी ब्रजरज का सेवन करना चाहते हैं और मैया सेवन में बाधक बनती है। धूल में लौटते हैं तो आंचल से पोंछ देती है, कीच में लौटते हैं तो स्नान करा देती है, और थोड़ी सी मिट्टी खाते हैं तो मैया छड़ी दिखाती है, क्यों रे तेने माटी काहे को खाई, मोड़ो देख, मोड़ो खोल। और ठाकुर जी मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाते हैं। ठाकुर जी ने कहा मैं तो ब्रजरज का सेवन करना चाहता हूं, और मैया हमारे हाथ धोए के पीछे पड़ गई। मैं ऐसी लीला करूंगा कोई कौवे खबर नहीं पड़ेगी और हम ब्रजरज का सेवन कर लेंगे। ठाकुर जी ने बछड़े का रूप धारण किया और 84 कोस ब्रज में 4 अंगुल ऐसी जगह नहीं है जिस भूमि को परब्रह्म परमात्मा ने अपनी जिह्वा से न चाटा हो। यह है हमारी ब्रजभूमि। परमात्मा ने जीव से स्पर्श करके पवित्र किया है। 84 कोस में घास चरी तो रज का सेवन उसके साथ किया कि नहीं किया। और बालकों के रूप में पूरे 84 कोस ब्रज में ठाकुर जी खेले। भगवान की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी आए, शांडिल्य जी गर्गाचार्य जी दो में मिलके ब्रजवासिन की महापंचायत बुलाई। बोले देखो भैया एक बड़े रहस्य की बात बताए हुए आए हैं। या वर्ष विवाह के इतने सुंदर मुहूर्त हैं कि सृष्टि में आज के पहले ऐसे मुहूर्त नहीं आए थे, और इस वर्ष के व्यतीत होने के बाद फिर ऐसे मुहूर्त कभी नहीं आएंगे। अच्छा, अरे भैया तुम ना समझ रहे हो, या एक वर्ष में जो अपने बालकन को विवाह लालीन के संग कर देगो ना, वाको परम मंगल होगा। जो गोप अपनी बेटी को ब्याह बालकन के संग कर देगो ना, वाकू वो ही पुण्य मिलेगो जो जनक जी को सीता जी को कन्यादान करते समय मिले। अब वो बेचारे भोले भाले ब्रजवासी इतना समझ नहीं पाते। बोले हमें तो आपकी बात माननी है। अब बड़े छोटे की कोई बात नहीं है, कोई 2-4 साल बड़ा है या छोटा है तो कोई बात नहीं। अब जितने गोप हैं सबका विवाह, गोप बालकों का विवाह गोप कन्याओं के साथ हो गया। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, वो जितने गोप बालक असली हैं वो तो सब ब्रह्मा जी चुरा ले गए, अपनी माया में मोहित करके सबको सुला रखा है कंदरा में। अब इस समय जितने ग्वाल वाल हैं वे कौन हैं? साक्षात श्री कृष्ण हैं। इसलिए देखने में तो ये लगता कि हमारी कन्याओं का विवाह गोप बालकों के साथ हुआ, पर गोप बालकों के साथ नहीं हुआ, उनका पाणि ग्रहण संस्कार श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। इसलिए रासपंचाध्यायी में श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपियों को कृष्ण बधुआ कहा। कृष्ण की बधुएं, बधू जानते हैं किसको कहते हैं? बर बधू। बधू बधू उसे कहते हैं शास्त्रीय विधि से और लौकिक विधि से जिस कन्या के साथ विवाह संपन्न होता है उस कन्या को बधू कहा जाता है। जिसका विवाह होता है उसे वर कहा जाता है, वर बधू। श्री शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं पादन्यासैर भुज विधुति विहि सस्मितैर भ्रू विलासैर भजन मध्यैस चल कुच पटई
कुण्डलैर्गण्डलोलै स्विद्यन्मुख्यः कवररसना ग्रन्थयः कृष्णमध्वः गायन्त्यस्ता तडित इवता मेघचक्रे विरेजु। आहा, कृष्ण बत्वा, कृष्ण की बात। ब्रह्मा जी तो सोच रहे थे कि ब्रज में हाहाकार मचरी होगी, इतने बछड़ा कहाँ चले गए, इतने बालक कहाँ चले गए, अकेलो कैसे लौट के आयो। पर जब ब्रज में ब्रह्मा जी ने आए के देखी तो ब्रज में तो आनंद की बाढ़ आ रही। जहां देखो वहां लड़ुआ लुढ़क रहे हैं, जहां देखो वहां ब्याह के गीत गब रहे हैं, दुल्हा बने ग्वारिया सब घूम रहे हैं। अरे भैया ये कैसे है। अब ब्रह्मा जी बेचारे चक्कर में पड़े, ये सच्चे कि वो सच्चे, वो सच्चे कि ये सच्चे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हमारे ब्रज में तो एक कथा और प्रसिद्ध है, भागवत जी में तो नहीं लिख रही है पर कथा प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी बेचारे बड़े बूढ़े कई चक्कर काट के थक गए, तो जहाँ केसी घाट है ना हमारे मोहल्ला में, वहीं बैठ गए बेचारे, ठहर के ब्रह्मा जी बैठ गए, घबरा गए। तो जैसे सती जी बैठ गई थी ना राम जी के वैभव को देख के मग में ही, तब भगवान ने अपनी लीला दिखाई, ऐसी ब्रह्मा जी बैठ गए, भगवान ने अपने अनंत ऐश्वर्य का दर्शन कराया। ब्रह्मा जी घबरा गए। एक लीला और विलक्षण दिखाई, ब्रह्मा जी ने देखा लाखों ऊंट लदे हुए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले यहां तो गैया खूब है, यहाँ ऊंट थे कहां से आए ब्रज में। ब्रह्मा जी ने एक ऊंट वाले से पूछी, क्यों भाई इतने ऊंट कहां जा रहे हैं, इनमें क्या सामान लदा है। बोले कहां जा रहे हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इन सब ऊंटों पर जो मटेरियल लदा है उसके बारे में हम जरूर बता सकते हैं। क्या मटेरियल लदा है। बोले इन सब ऊंटों के ऊपर ब्रह्मा जी के निर्माण का मटेरियल लदा है। जहां कहीं किसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा गड़बड़ी करता है तो दूसरा ब्रह्मा बना के वहां रख दिया जाता है। ब्रह्मा जी बोले हे भगवान ये तो गद्दी भी हमारी छिन गई। जैसे ही ब्रह्मा जी घबराए भगवान ने अपनी लीला को तुरहित कर दिया। अब तो निज धोरण तो वतीर्य, धोरण का अपने हंस से ब्रह्मा जी गिरे उतरे और कनक दंड मिवाभिपात्य, जैसे स्वर्ण दंड है ऐसे ही साष्टांग प्रणाम किया है ब्रह्मा जी ने। कृत्वा मुदश्रु सुजलैरकृताभिषेकम, अपने प्रेमाश्रु जल से भगवान के चरणों को धो दिया ब्रह्मा जी ने। जहां भगवान के चरणों को धोया है, जहां चरणों का जल एकत्रित हुआ है उसी को ब्रह्मकुंड कहा जाता है। ये रंग जी के निकट है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। ब्रह्मोवाच नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीच्छलसंमुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं नौमीड्यते, हे भगवान मैं आपका स्तवन करता हूं। स्तवने नौ ईड्यते, क्यों
आप ईड्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। वस्तुतः स्तुति के योग्य केवल भगवान है और कोई स्तुति के योग्य नहीं। जिसकी भी बड़ाई करो वो झूठी होगी। भगवान की प्रशंसा ही सत्य है, भगवान की स्तुति ही सत्य है। हे नाथ, आप स्तुति के योग्य हैं, आपकी ही स्तुति की जानी चाहिए। आपने अपने संकल्प से हमें वेदों का ज्ञान प्रदान करके स्तुति का सामर्थ्य भी प्रदान किया है, लेकिन फिर भी आपकी विलक्षण महिमा को देख करके, आपके ऐश्वर्य और माधुर्य को देख करके इस वेद गर्भ ब्रह्मा की बुद्धि भी कुंठित हो रही है। मैं आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हूं। तब हमें जो अनुभव में आ रहा है हम उतना ही वर्णन करके अपनी वाणी को कृतार्थ कर लेते हैं। अभ्र वपुषे, आपकी सजल मेघ के समान अंग कांति है। ये अभ्रवप से ब्रह्मा जी ने क्यों कहा? इसलिए कहा, इसलिए अभ्रवप से कहा, कथा सुनो शांति से, नहीं तो जाओ। अभ्रवपुषे, अभ्रवपुषे का तात्पर्य है सजल नील मेघ के समान अंग कांति। जैसे जलधर सजल मेघ बिना बरसे नहीं रहता, और जब मेघ बरसता है तो भेद शून्य होकर के बरसता है। जिस पहाड़ पर एक बूंद नहीं टिकती वहां भी बरसता, जिस समुद्र में पानी की जरूरत नहीं वहां भी बरसता, जहां उपजाऊ भूमि है वहां भी बरसता, और जहां घास भी पैदा नहीं होती वहां भी बरसता। हे नाथ, जैसे मेघ बरसने में भेदभाव नहीं करता, ऐसे ही आपकी कृपा भेदभाव नहीं करती। हम भले ही अपराधी हैं, लेकिन आपकी कृपा हमारे ऊपर भी बरसेगी। तडिदम बराय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जय श्री राम। आज की दिव्य कथा में भी प्रतिदिन की भांति गौ महिमा का बहुत ही सुंदर प्रसारण, और इसी गौ महिमा के साथ परम पूज्य जगत गुरु राजेंद्र देवाचार्य जी हम सबको थोड़ा थोड़ा जीवन के उन मूल तत्वों की ओर भी लेके जा रहे हैं, और गौ माता के साथ कैसे जीवन प्रतिपादित करें, कैसे हमारा जीवन दिव्य बने। पंचगव्य जितना पवित्र है उतना ही हमारा जीवन पवित्र हो, हमारे पंच विकार, हमारे पंच कर्म पवित्र हो, ये वो प्रयास कर रहे हैं। एक संत का प्रयास होता है जीव को ईश्वर से जोड़ने का, और उसी प्रयास की कड़ी में परम पूज्य राजेंद्र दास जी हमारे साथ जुड़े। पाटेश्वर धाम का, इस वनवासी क्षेत्र का, छत्तीसगढ़ प्रांत का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परम पूज्य महाराज जी ने हमको समय दिया। 2015 में हुए इस कथा को आज भी देखो तो नित नवीन लगता है कि अभी आयोजित हो रहा है। ऐसे सुंदर आयोजन से आप सबको मैं जोड़ते रहूँगा। कल पुनः नए कलेवर और नए विषय के साथ आप सबका स्वागत रहेगा बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। आपसे विदा चाहता हूँ। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि
छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।